Hello guys, my name is Vijay Raj. You all watching me on this beautiful channel Whole Masti Hai. Now I am back again with new topic for you guys. The topic is active and passive voice of imperative sentence and modals. So what are you waiting for? Let's get started this video. तो गाइज आज हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे पास मोडोल से कोई भी सेंटेंस फ्रेम होता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। याद करो जब हमने स्टार्टिंग वाली वीडियो बनाई थी तो हमने उसमें आपको बताया था कि जब कभी हम एक्टिव से पैसिव बनाने की बात आती है तो चार चीजों का यानी कि चार अलग अलग कॉन्सेप्ट का एक्टिव से पैसिव वॉइस बदला जाता है। पहला टेंस था, उसके बाद मॉडल था, उसके बाद हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस थे, उसके बाद हमारे पास क्या था, इंफिनिटिव था। तो टेंस को हमने पिछले वीडियो में फिनिश कर लिया है। आज हम समझेंगे कि जो मोडल्स होते हैं इनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, यानी मोडल से अगर कोई भी हमारे पास सेंटेंस बना होता है तो उसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। और आज इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। भैया एक बात समझो, अभी मोडल की वीडियो नहीं आई है, लेकिन अब जैसे पैसिव जैसे यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज चल रही, तुमने सोचा इस कंप्लीट सीरीज को कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मोडल्स होते क्या है। अभी ऐसे समझो कि मोडल हमारे पास क्या होते हैं, हमने आपकी सुविधा के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने मोडल्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। कुछ यार प्रेजेंट मोडल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा तो मालूम ही होगा, नहीं तो बहुत जल्द वीडियो इसकी आने वाली है। कुछ प्रेजेंट मॉडल्स होते हैं, कुछ हमारे पास पास्ट मॉडल्स होते हैं। ऐसा कोई डिवीजन का तरीका नहीं होता, लेकिन हमने आपको समझने के लिए बता दिया है। यानी कि जैसे यहाँ पे कुछ लिखे हैं कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, शुड, वुड, आउट टू, विल एंड शैल। आपको बता दें कि विल, शैल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो होती है, लेकिन ये हमारे पास एज अ मॉडल भी ट्रीट किए जाते हैं। भैया ये जब हमारे पास ये जो यहाँ पे लिखे ना सिंगल सिंगल, ये हमारे पास प्रेजेंट मॉडल्स होते हैं। प्रेजेंट मॉडल का मतलब होता है ये प्रेजेंट, अगर इनका यूज हम करते हैं किसी भी वाक्य में तो वह वाक्य प्रेजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। और पास्ट मॉडल इवन जो हमारे पास कुड है, कभी कभी इसका हम लोग यानी पास्ट टेंस के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे दिमाग लगा सकते हैं। या तो ऐसे समझ लो जो सिंगल होते हैं, जो यानी कि ऐसे मॉडल जो सिंगल, जैसे ये देखो ध्यान से, क्या हमारे पास सिंगल है। प्रेजेंट को थोड़ा सा हमने आपको सुविधा के लिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया, वैसे इसमें कुछ ऐसे भी मॉडल्स हैं जो पास्ट के लिए भी यूज होते हैं। जैसे कुड यहाँ पे हमारे पास पास्ट के लिए यूज होता है, लेट इट बी। अभी हमें कॉन्सेप्ट समझना है। और या तो एक ऐसा भी तरीका है, देखो इसको हमने पूरे यहाँ पे जो व्हाइट बोर्ड को दो भाग में डिवाइड किया है। यार पहले भाग में हमने वे मॉडल रखे हैं जो कि सिंगल हैं, जैसे कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, शुड एंड वुड। जो सिंगल मॉडल्स हैं उनको हमने इधर रखा है, और जो कपल में यानी जो पेयर में चलते हैं हमने उसको इधर लिख लिया है, जैसे शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव एंड सो ऑन। इस सो ऑन का मतलब होता है इत्यादि, एसेट्रा का क्या है, सिनोनिम्स है। भैया एक्चुअली ये क्या होते हैं, पास्ट टेंस के लिए ही यूज किए जाते हैं, इसमें मैं श्योर हूं, यानी इसमें कोई किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है। ये जितने यहां पे लिखे ये सारे के सारे पास्ट टेंस के लिए ही यूज किए जाते हैं। आगे आ जाओ। अब भैया देखो ध्यान से, अगर हमारे पास प्रेजेंट मॉडल, अगर यार इनका अगर हमारे पास कोई भी वाक्य होता है वो कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले यानी कैन से कोई भी वाक्य होता कैसे है, यानी इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो इसका एक्टिव वॉइस होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, जो मॉडल होता है वो मॉडल यहाँ पे लगा देते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या लगाते थे, ऑब्जेक्ट। आई होप आपको इनके बारे में पता होगा कैन कहाँ लगाते हैं। कैन वहां पे लगाते हैं जहां पे सकता है, सकती है, सकते हैं। चलो आपको ये तो मालूम होगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, खाली हम लोग जब पैसिव मॉडल की वीडियो आएंगे तो उसमें मैं अच्छे से एलेबोरेट करूंगा, है ना। तो भैया ये जो एक्टिव वॉइस का इनसे संबंधित जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सब्जेक्ट होगा, मॉडल होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। लिसन केयरफुली। इसी सेंटेंस का, इसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो कि मॉडल से बना है, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो देखो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है। सबसे पहले वही पुराना कॉन्सेप्ट, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा, मॉडल जो रहेगा वो कांस्टेंट, मॉडल नहीं बदलता। एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाते समय, मॉडल का पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग मॉडल को कांस्टेंट, वही मॉडल रहता है जो एक्टिव में था, मॉडल सेम रहेगा। यहां पे ये समझो कि जब कभी भी मॉडल सेम रहेगा, लेकिन जब कभी इनसे मिला जुला वाक्य जब होता है, इनसे बना वाक्य होता है, जब उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक नई चीज आ जाती है बी। ये समझने वाली बात है।
जब इनसे संबंधित कोई भी हम पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या जाता है, बी आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल जो रहेगा वो लिख लेंगे, बी लगाएंगे। भैया हमने स्टार्टिंग बताया दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। बी लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा बाय लगा के लिख देंगे हम लोग सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। आओ देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे लिखा है आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो भैया इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, लेट मी चेंज द मार्कर। इसका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे, देख लो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। पैसिव वॉइस तो भैया हमने आपको ये भी एक हिंट दिया था कि मेन वर्ब के बाद बच्चों को ऑब्जेक्ट दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को सर्च करने में, उसको सीख करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए एक ट्रिक क्या है, जो मेन वर्ब है उसके बाद वाला जो शब्द होता है हमेशा ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। तो स्पीक मेन वर्ब है, इसके बाद क्या लिखा है, इंग्लिश, यानी ये हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लिख लो भैया, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे हम लोग, देखो ध्यान से यहाँ पे लिखा है तो इंग्लिश। आज राइटिंग को थोड़ा सा बनाएंगे, कल की वीडियो में राइटिंग बड़ी ही वीक थी, तो इंग्लिश लिख लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो मॉड्यूल हमने यहाँ पे यूज किया था अपने एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में मॉड्यूल कौन था हमारे पास, कैन है, तो कैन का कैन ही बना रहेगा, तो इंग्लिश कैन। उसके बाद अपने आप क्या लगाएंगे, बी, इंग्लिश कैन बी। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। क्या हो जाएगा, स्पोकन। इंग्लिश कैन बी स्पोकन, कौन बचा यहाँ पे, आप सब्जेक्ट बचा, तो उसको हम लोग बाय लगा के बाई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पिछली वीडियो हमने इसको अच्छे से इलिब्रेट किया था, वहां पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हो। बाई के बाद हमेशा पर्सनल प्रोनाउन का जो होता है ऑब्जेक्टिव केस ही यूज किया जाता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। क्या हो जाएगा, मी। तो आई कैन। और एक बात हमने आपको फिर से बताता हूं, मैं फिर से आपको वार्न करता हूं, किसी भी एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो दोनों का जो हिंदी मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग सेम होना चाहिए। यानी उसका जो मतलब है, जो इसका मीनिंग है, हिंदी जो मीनिंग है हमेशा वो सेम होना चाहिए, यानी कि मीनिंग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तब तो आपका पैसिव वॉइस जो आपने ट्रांसफर किया, जो आपने परिवर्तित किया, वो तो सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। आओ देख लेते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। ये क्या निकलेगा, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जा सकती है। इंग्लिश बोलने के ऊपर काम किया जा रहा है। इंग्लिश बोली जा सकती है बाय मी, मेरे द्वारा। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जा सकती है। दोनों का मतलब एक ही निकल रहा, बस अंतर क्या है, इसमें सब्जेक्ट की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसमें ऑब्जेक्ट की प्रायोरिटी ज्यादा है। हमने सीधा काम पे फोकस किया। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश का हमारे पास पैसिव वॉइस बन जाएगा इंग्लिश कैन बी स्पोकन, थर्ड फॉर्म इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, ये हो गया। दूसरा बात देख लेते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमने एक बात आपको और बताया था, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन में पजेसिव केस वाले प्रोनाउन होते हैं वो कभी सिंगल अपनी एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास क्या हो गया, जैसे माई है, कभी भी पूरे इंटायर इंग्लिश में माई को आप सिंगल लिखा नहीं पाओगे, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा, या ऑब्जेक्ट यानी एक नाम होगा, ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, यानी कि एक नाम होगा, एक नाउन होगा। यार एक बात समझ में आई कि जहां भी माई जाएगा उसके साथ में उसका बगल वाला जो नाउन होता वो भी इसको साथ में कैरी होगा, क्योंकि ये अकेला तो भैया इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो ये जहां जाएगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, उसके साथ में इसके बगल वाला नाउन भी जाएगा। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें यूज है। आओ देखते हैं। जैसे देखो ध्यान से, ये वाक्य लिखा है हमने, अब इसका पैसिव बनाना है। यहाँ पे पैसिव लिखो ना, पैसिव। तो भैया रिस्पेक्ट हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है, इसके बगल वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या आवर हमारे लिए ऑब्जेक्ट होगा, नॉट एट ऑल, नेवर। आवर अकेला अपने आप में कोई इसकी वैल्यू नहीं होती है, इससे बगल में जो भी शब्द होगा वो हमारे पास कंप्लीट मिलके एक ऑब्जेक्ट को फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे आवर के बाद रिस्पेक्ट पेरेंट्स लिखा है, यानी कि हमारे लिए ऑब्जेक्ट कौन बन जाएगा, आवर पेरेंट्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आवर पेरेंट्स। तो इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंसेज आवर ऑब्जेक्ट इज आवर पेरेंट्स। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है हमारे लिए, आवर पेरेंट्स है। तो सेंटेंस विल बिगिन फ्रॉम आवर पेरेंट्स, बिकॉज ये हमारे लिए क्या है, यही हमारे लिए क्या है भैया, यही तो हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लिख लेते हैं, तो आवर, वैसे यहां पे हम लोग पंक्चुएशन का भी ध्यान रखते हैं, चलो कैपिटल लेटर लिख लेते हैं पहला, आवर पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, शुड। तो भैया जो हमारे पास मॉड्यूल होगी उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, शुड को शुड ही लिख लेंगे। अब चूंकि ये सिंगल है, जो मॉड्यूल सिंगल होते हैं वहां पे पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लगाएंगे, बी, नोटेड डाउन। जो मॉड्यूल सिंगल होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लगाएंगे, हमेशा बी। तो आवर पेरेंट्स शुड बी यहां पे लिख लेंगे हम, ठीक।
ध्यान से समझना, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी खल्लू खल्लू। तो अवर पेरेंट्स शुड बी, उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट हमारे पास लिख लेंगे रिस्पेक्ट। भैया रिस्पेक्ट की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म, तो रिस्पेक्टेड हो जाएगा ईडी लगा के। उसके बाद बाई, अब वी का हम लोग लेंगे बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस। हमने पिछले वीडियो में आपको यह भी बताया था कि बाई के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है पर्सनल प्रोनाउन का। तो वी का पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है हमारे पास, अस हो जाता है। तो हो जाएगा हमारे पास वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट, हमें अपने माता पिता अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आवर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड, हमारे माता पिता सम्मान किए जाने चाहिए बाय अस, हमारे द्वारा। दोनों का मतलब एक ही है, इसमें सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है। तो ये हो जाएगा आवर पेरेंट्स, यहां पे इस लगा था आवर पेरेंट्स शुड बी। इसमें भैया सिंगुलर प्लूरल का कोई केस नहीं होता मॉड्यूल में। जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अगर कैन आता है तो प्लूरल के साथ में भी कैन आएगा। आई विल टेल यू व्हेन आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियो ऑफ मॉड्यूल्स। आवर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस, तो हमारे पास हो जाएगा आवर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस, ये हो जाएगा हमारे पास कंप्लीट। अच्छा, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे यार, बड़ा आसान है। हमने आपको एक बार नहीं 1000 बार बताया है, अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द का पेयर हो, आई रिपीट माई वर्ड्स, जब कभी हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड का पेयर्स हो तो उसका नेगेटिव बनाते समय कुछ नहीं होता, पूरा वाक्य सेम होता है, उन दोनों पेयर के बीच में नॉट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे लिखा था कैन बी लिखा था, हमने कहा कैन बी वाला जैसे वाक्य हमारे पास नेगेटिव आ जाए, जैसे यही वाक्य आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, कुछ नहीं, जो यही बनेगा इंग्लिश कैन, उसके बाद यहां पे आ जाएगा नॉट, यानी कि हो जाएगा हमारे पास कैन नॉट बी, और पूरा का पूरा वाक्य हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो निगेटिव बनाते समय जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पेयर में आती है उसके बीच में नॉट डाल देते हैं और सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव के भी 2-3 वाक्य हम इसको अभी हम आपको करा देंगे, तो यह कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका क्लियर। इधर देख लेते हैं पास्ट मॉड्यूल, इसका हम इंट्रोगेटिव भी करा देंगे इसको रिपीट करने के बाद। लिसन, पास्ट मॉड्यूल्स क्या होते हैं। अब मॉड्यूल्स के प्रोनाउंसिएशन पे अलग अलग कहानी, कुछ लोग इसको मॉड्यूल बोलते हैं, कुछ लोग मॉडल्स बोलते हैं, अलग अलग कहानी एज योर विश। तो पास्ट मॉड्यूल्स या फिर मॉडल्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से, जब लिसन केयरफुली, साउंड इज अ मैजिक फॉर यू, हम जो बोल रहे हैं यही आपके लिए है रियल कंटेंट, यही है। अगर आप मेरे द्वारा बोले गए शब्द को ध्यान से सुनते हैं तो 50 से 60% कॉन्सेप्ट उसी समय आपके दिमाग में जा रहा होता है। तो केवल साउंड को ध्यान से सुने और अपने व्हाइट बोर्ड यानी अपनी मोबाइल स्क्रीन को ध्यान से देखते रहें। तो पास्ट मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जहां पे मॉड्यूल्स के बगल ऐसे समझ सकते हो, 2-3 तरीके समझ सकते हो, जहां पे दो यानी कि दो का पेयर हो, यानी कि दो चीज यानी कि दो शब्द होंगे तो उसे पास्ट मॉड्यूल बोलेंगे, और शब्द हमेशा जैसे कि इनसे बना होगा, इन पास्ट जो प्रेजेंट मॉड्यूल हैं इनसे बना होगा और वे दो होंगे तो उसे हम पास्ट मॉड्यूल बोलेंगे। या फिर एक सिंपल लॉजिक और है, जितने भी प्रेजेंट के मॉड्यूल हैं अगर उनके बगल में हैव आ जाए, आई रिपीट माई वर्ड्स, लिसन केयरफुली, जितने भी प्रेजेंट मॉड्यूल्स हैं इनके बाद में अगर हैव आ जाए, यहां हैव आ गया, कुड के बगल में हैव आ गया, मस्ट के बगल आ गया, तो ये हमारे पास बन जाते हैं पास्ट मॉड्यूल, और ये हमेशा भूतकाल के लिए यूज किए जाते हैं, यानी जो काम हम लोग पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं वहां पे यूज किए जाते हैं। आई होप यू गॉट इट, ओके। तो सर आप बताइए कि इनसे बना हुआ स्ट्रक्चर कैसे होता है। आई एम टेलिंग यू, लिसन केयरफुली। भैया इनसे बना हुआ एक्टिव का सेंटेंस हमने बताया था, जितना हम पढ़ते हैं वो सारा एक्टिव है, और एक्टिव को पैसिव बनाना हम आपको बता रहे हैं। तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी जो हकीकत में होता है, जो इसकी ओरिजिनलिटी है। तो भैया इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी पास्ट मॉड्यूल, यानी कि यहाँ पे शुड हैव हो सकता है, यहाँ पे कुड हैव हो सकता है, जो होगा लगा लेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इनमें जब इनका एक्टिव बनता है, एक्टिव बनता नहीं यानी कि जो एक्टिव होता है उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव में तो आने आना है, लेकिन इसकी एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन इसमें देखो आई कैन स्पीक क्या है भैया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जो प्रेजेंट मॉड्यूल्स होते हैं इनके साथ में हमेशा क्या चलता है, यहां लिखे दे रहे हैं, हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है, फर्स्ट फॉर्म, और इनके साथ में जो एक्टिव वाक्य होते हैं इनके साथ में चलता है थर्ड फॉर्म। और दोनों में चाहे प्रेजेंट मॉड्यूल हो चाहे पास्ट मॉड्यूल हो, पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म को लगाना ही लगाना है।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, पास्ट मॉड्यूल होगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी जैसा मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस का। इसका पैसिव स्ट्रक्चर देख लो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम आगे घसीट लाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा पास्ट मॉड्यूल। हमने बताया कि पैसिव बनाते समय मॉड्यूल नहीं बदल जाता, ठीक है ना, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलता है, ये हम एक्टिव पैसिव पढ़ा रहे हैं। तो पास्ट मॉड्यूल ही रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगा लेंगे क्या, बीन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हमने यहां पे आपको बताया भी था, शायद नहीं बताया, देखो ध्यान से। प्रेजेंट मॉड्यूल का पैसिव वॉइस बनाते समय एक नई चीज आ जाती है, बीन। पास्ट मॉड्यूल यानी कि इनका पैसिव वॉइस बनाते समय द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई विल राइट इनसाइड द ब्लॉक, कि इसमें क्या आएगा, बीन आएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि जब हम इनसे संबंधित अपना वाक्य फ्रेम कर रहे होते हैं पैसिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस के वाक्य में हमारे पास बीन और अलग से ऐड हो जाता है, उसमें भी इसमें बीन, क्योंकि ये पास्ट का है। लॉजिक भी है भाई, बी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है, तो देखो इसमें फर्स्ट फॉर्म था इसीलिए हमने बी लगाया, ऐसे समझ सकते हो। ये पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, तो बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है, बी बीइंग बीन, या इसीलिए हमने यहां पे क्या लगा दिया, बीन लगा दिया। ऐसे आप लोग लॉजिक वाइज समझ सकते हो, तो यहां पे बीन लगाएंगे। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट होगा, जो पास्ट मॉड्यूल यहां पे हमने उसको कॉपी कर लेंगे, अपने आप से यहां पे लगाएंगे बीन, हम अंडरलाइन के दे रहे हैं। उसके बाद भी है तो पैसिव वॉइस है, तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आने आना है, उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट। एग्जांपल, यू शुड हैव कॉल्ड हिम भैया जी, यू शुड हैव कॉल्ड हिम भैया जी। इसका हिंदी मतलब क्या होगा, तुम्हें उसे भैया जी पुकारना चाहिए था। शुड हैव के जो वाक्य होते हैं चाहिए था पे खत्म होते हैं। यू शुड हैव कॉल्ड हिम भैया जी, तुम्हें उन्हें भैया जी पुकारना चाहिए था। आओ इसका पैसिव बना लेते हैं। हमने एक बार नहीं, 50 बार नहीं, लाखों बार नहीं, सच लाखों, अरे जितनी बार भी बताया, हमने बताया कि जो भी मेन वर्ब होता है इसके बाद वाला जो शब्द होता है यही हमारे लिए ऑब्जेक्ट होता है। तो काल हमारे लिए क्या है, मेन वर्ब, इसके बाद क्या लिखा, हिम, यानी ये हमारे लिए क्या ऑब्जेक्ट है। अच्छा आप सर कुछ लोग बोलेंगे सर जी हिम के बाद भैया जी भी ऑब्जेक्ट हम इंक्लूड कर लेंगे, नॉट एट ऑल, नेवर। क्योंकि यार ये बात समझो ध्यान से, जो पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे कि हिम, जैसे कि हिम, और क्या बचा, जैसे कि अस, देम, ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। तो यार इसमें इनके बगल वाले शब्द की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये फ्री होते हैं, यानी इनको तुम अकेले एज अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट लाएंगे सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में अकेले पड़े होते हैं। यानी इनका अगर हम लोग सब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो ये भैया जी को वाइट नहीं करते हैं, ये फ्री होते हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट इट। तो यू शुड हैव कॉल्ड हिम भैया जी, तो शुरू करेंगे, कॉल के बाद हमारे पास क्या लिखा, हिम, तो हिम को हम लोग बनाएंगे भैया क्या, सब्जेक्ट। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है भैया, ही होता है, क्योंकि ये ही एक के लिए आता है, तो हो जाएगा हमारे पास क्या, ही। इसको चलो हम तो थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या बताया था, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट बाद पास्ट मॉड्यूल, यहाँ पास्ट मॉड्यूल के रूप में कौन आया है, शुड हैव आया, तो हम इसको भी कॉपी कर लेंगे, शुड हैव लगा लेंगे, लगा लिया हमने, हाँ लगा लिया सर, यू शुड हैव। उसके बाद हमने क्या बताया था, पोस्ट मॉड्यूल के बाद अपने आप बीन लगा देना, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बीन लगा दिया, यू शुड हैव बीन। उसके बाद क्या लगाया, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, यार बढ़िया है, यहाँ पे कार्ड लिखा तो कार्ड को छाप दो। उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट, बाय लगाया हमने, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू, यू सब्जेक्ट के तौर पे यू ही होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर ही यू ही बना रहता है, तो यहाँ पे हम यू लगा के सीधा लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, ही शुड हैव बीन कॉल्ड बाय यू, लास्ट में भैया जी बचा था। देखो ध्यान से, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट के बाद भी कोई शब्द लिखा होता तो वो समझ नहीं पाते हैं कि वहां पे क्या लिखा जाए। हम बता रहे हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बाद वाला जो शब्द, सॉरी मेन वर्ब के बाद वाला जो शब्द होता है ऑब्जेक्ट, यहां तक का पैसिव वॉइस बना लिया करो। उसके बाद जो भी बचा करे पैसिव वॉइस बनाने के बाद उसको एज इट इज कॉपी कर दिया करो। तो यहां हम क्या लिख लेंगे, भैया, ए भैया जी, ये हो गया हमारे पास। तो हो जाएगा ही शुड हैव बीन, हमारे पास देख लो, ही शुड हैव बीन कॉल्ड बाय यू भैया जी, मतलब निकाल देख लो, यू शुड हैव कॉल्ड हिम भैया जी, तुम्हें उसे भैया जी पुकारना चाहिए था। ही शुड हैव बीन कॉल्ड, उसे पुकारना चाहिए था, बाय यू, तुम्हारे द्वारा भैया जी। ही शुड हैव बीन कॉल्ड, उसे पुकारना चाहिए था, बाय यू, तुम्हारे द्वारा भैया जी, यानी भैया जी। हो गया हमारे पास वाक्य कंप्लीट। इसको हम लोग डायरेक्टली यानी कि कम्युनिकेशन में भी ले सकते हैं। आप जितना बोलना हो, जैसे हमने कहा तुम्हें उसे, जैसे हमने कहा इसे चाय पुकारना चाहिए था, इसे चाय पुकारना चाहिए था, चलो हम बोल लेते हैं इसे, यानी मान लेते हैं नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या हो जाएगा, इट शुड हैव बीन कॉल्ड टी,
कंप्लीट हो गया। तो सीधा हम लोग कम्युनिकेशन में भी ले सकते हैं। ये तभी होगा जब आपके अंदर ग्रामर का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, यू कुड हैव रिटन द लेटर। तो आप फटाफट करेंगे। द लेटर हमारे लिए क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है, तो द लेटर हो जाएगा हमारे पास। कुड हैव को कॉपी कर लेंगे, कुड हैव हो जाएगा, अपने आप से बीन लगाएंगे। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म तो हमारे पास क्या है, रिटन है। उसके बाद बाय लगा के हम लोग लगा लेंगे यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हो जाएगा द लेटर कुड हैव बीन, द लेटर कुड हैव बीन रिटेन, द लेटर कुड हैव बीन रिटेन बाय यू। हमारे पास वाक्य हो गया कंप्लीट। ऐसे हम लोग क्या है, कंप्लीट कर लिए। तो इस प्रकार से हमारे पास ये भी वाक्य हो गया कंप्लीट। अच्छा, इनके नेगेटिव की बात हो, नेगेटिव आप लोग बनाओगे, इंट्रोगेटिव हम अभी बनवा दे रहे हैं। इसकी नेगेटिव हमने आपको बता ही दिया। इसका नेगेटिव बनाते समय देखो ध्यान से, जब कभी 3 की टुकड़ी होती है, जैसे मान लो ध्यान से, अच्छा जैसे मान लो इसी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फीस में हम गंदगी मचाते हैं, ले लिया होगा आई होप। देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास शुड हैव लगा है, जैसे हम इसी वाक्य को नेगेटिव बनाना चाहते हैं, क्या हो जाता, यू शुड नॉट हैव कॉल्ड हिम भैया जी, यानी कि नॉट यहां पे आता, श्योर है ना, यहां पे आता ना आता, ये तो आपको बात पता ही होनी चाहिए ना कि नॉट दो, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 2 शब्द के बीच में आता है, यानी कि डेफिनेटली नॉट यहां पे आना चाहिए था। तो सही तो है। अगर इसका हम लोग पैसिव वॉइस नेगेटिव बनाएंगे तो यानी कि शुड के बाद, यानी कि यहां पे क्यों रहे हो, यानी कि शुड के बाद, यानी यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा वाक्य। इसमें भी हमारे पास अगर यहां पे नेगेटिव बना होता, जैसे लिखा होता यू कुड नॉट हैव रिटन द लेटर, तो क्या हो जाता, द लेटर कुड यहां पे लगा लेते हम लोग क्या, नॉट हैव बीन रिटन बाय यू। जब 3 शब्द की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है तो पहले शब्द के बाद लगा लेते हैं नॉट। तो इस प्रकार से हमारे पास पैसिव वॉइस का जो मॉड्यूल का जो पैसिव वॉइस होता है आपने समझ लिया होगा। आओ 2-3 सेंटेंस लेकर के इसका हम लोग क्या बता देते हैं, इंट्रोगेटिव बता देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस की तरफ, स्क्रीनशॉट। तो गाइस, जब हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास मॉडल्स होते हैं उनके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, एक्चुअली ये तो हमें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो सेंटेंसेज का हमने यानी जो टेंस होते हैं उनका जो हमने कराया था एग्जैक्टली उसी प्रकार से होता है। लेकिन 2-3 एग्जांपल करा दे रहे हैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए। लेट्स से जैसे आप लिखा है शुड वी किल द ह्यूमैनिटी, शुड वी किल द ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। शुड वी किल द ह्यूमैनिटी, चलो इसका हम लोग बनाते हैं भैया, इसका हमारे पास क्या बनेगा, पैसिव वॉइस क्या बनेगा, और देख लेते हैं भैया, शुरू हो जाओ। पैसिव, तो हमने बताया था कि ध्यान दो, ये हमारे पास क्या है भैया, हमारे पास ये इंट्रोगेटिव है जो कि हमारे पास यस या नो टाइप का है, यानी कि इसका जो जवाब है यस या नो टाइप में आया था। तो याद करो टेंस जब हम पढ़ा रहे थे हमने बताया था यस या नो टाइप का अगर हमारे पास एक्टिव का वॉइस होता, एक्टिव का सेंटेंस होता है तो उसका पैसिव भी यस या नो में ही बना रहेगा, यानी इसकी शुरुआत भी हमारे पास शुड से ही होगी। तो शुड यहां पे लिख लेते हैं, शुड। हमने बताया कि एक्टिव हो चाहे पैसिव हो मतलब नहीं बदलना चाहिए। अगर ये इंट्रोगेटिव तो यार ये भी इंट्रोगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे शुड लगा तो यहाँ पे भी शुड लगा देंगे, ठीक है ना, बहुत सही, शुड लगा दिया हमने। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं भैया, इसमें अब हमने आपके लिए यहाँ स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बड़ा आसान होता है भैया। हमारे लिए क्या है भैया, ये ऑब्जेक्ट है, किल के बाद हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, दी ह्यूमैनिटी, क्या लिख लेंगे, दी ह्यूमैनिटी, तो ये हमारे पास क्या ह्यूमैनिटी हो गया। शुड दी ह्यूमैनिटी, शुड के बाद क्या आता था हमारे पास, बी आता था, तो हम लोग यहाँ पे बी लगा लेंगे। तो भैया शुड बाहर चला गया तो ऑब्जेक्ट बचेगा, वहां पे बी लगा लेंगे। शुड द ह्यूमैनिटी बी, किल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, किल्ड हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारे पास किल्ड बाई वी है, तो वी क्या हो जाएगा हमारे पास, अस, तो हो जाएगा शुड, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, शुड द ह्यूमैनिटी बी किल्ड बाय अस, ये हमारे पास हो जाएगा पैसिव वॉइस। एक हम लोग पास्ट वाला देख लेते हैं, कुड वी हैव, अच्छा जैसे यहां पे लगा होता हमारे पास कोई क्वेश्चन मार्क लगा होता, जैसे मान लो ये तो कंप्लीट हो गया, जैसे मान लो यहां पे लगा होता कि व्हाई लगा होता है, व्हाई शुड वी किल द ह्यूमैनिटी, हमें मानवता को क्यों मारना चाहिए, यानी हमें मानवता को क्यों मारना चाहिए। तो भैया क्या होता है यहाँ पे रामायण के जगह पे महाभारत हो जाता, अरे नॉट एट ऑल, जो भी वाक्य बन चुका है उसको यानी एज इट इज रहेगा, बस बने वाक्य के सामने हम लोग वाई यहां भी लगा देंगे, यानी कि बड़ा आसान है। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड होता है यानी WH फैमिली का कोई शब्द लगा होता है तो उसको वाक्य के स्टार्टिंग में लगा लेना, और जैसे हम इसको परिवर्तित किए वैसे पूरे वाक्य को परिवर्तित कर लेना। आई होप यू गॉट इट। कुड यू हैव प्लग द फ्लावर्स, और उसको बना लेते हैं, अगर कुड है तो भैया यहां भी कुड रहेगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो यहां भी बनाना है। कुड यू, प्लग के बाद हमारे पास क्या है, मेन वर्ड के बाद फ्लावर, तो ये हमारे लिए क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा फ्लावर्स, कुड फ्लावर्स, लिख लिया। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लिखा हमारे पास, हैव, तो यहाँ पे हैव लगा लेंगे,
अपने आप क्या लगाते थे हम लोग, बीन। भैया पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। उसके बाद जो भी मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लिखी थर्ड फॉर्म, तो हम लोग थर्ड फॉर्म लगा लेंगे सीधा, प्लग हो जाएगा बाई। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो हो जाएगा कुड फ्लावर्स हैव बीन प्लग्ड बाई यू। ये वाक्य हो गया हमारे पास कंप्लीट। फिर से देख लो, कुड फ्लावर्स हैव बीन प्लग्ड बाई यू, इस प्रकार से प्लग्ड बाई यू, प्लग्ड बाई यू, इस प्रकार से हमारे पास यह इंट्रोगेटिव होता है कंप्लीट। तो आई होप अब आपने सीख लिया होगा कि अगर मोडोल से बना कोई भी एक्टिव वॉइस होता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जा सकता है। तो आपने सीख लिया होगा, हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब बढ़ते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस की तरफ कि इंपैरेटिव सेंटेंस जैसे हमारे पास होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। बिफोर दैट स्क्रीनशॉट। गाइज अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस। यार पैसिव वॉइस ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस शुरू करने से पहले हमें यही समझना चाहिए कि यानी कि इंपैरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो विद इन 5 मिनट आई एम गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड यू व्हाट आर द इंपैरेटिव सेंटेंसेज। सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि इंपैरेटिव सेंटेंसेज होते क्या है 5 मिनट के अंदर। देखो ध्यान से यार, इंपैरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जहां पे आर्डर की बात हो। यार आर्डर हमेशा क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यानी जैसे बॉस अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, आर्डर करता है। जैसे मिलिट्री में क्या होता है, जो बड़े यानी कर्नल होते हैं अपने नीचे वाले जो आर्मी सोल्जर्स होते हैं उनको क्या करता है, आर्डर करता है। एडवाइस क्या होता है, एडवाइस यार यानी कि हम लोग को ना एडवाइस जैसे यानी कि जो यानी हमसे बड़े पोस्ट में जो लोग होते हैं हमें एडवाइस देते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास चले गए भैया, तो डॉक्टर यानी कि डी, तो वो क्या करेगा, पी यानी पेशेंट, उसको क्या करता है, एडवाइस देता है यानी सलाह देता है। सुझाव क्या होता है, एडवाइस और सजेशन थोड़ा यानी कि सजेशन और एडवाइस थोड़ा सा मिलते जुलते हैं। सुझाव क्या होता है, जैसे एक यानी कि एक फ्रेंड जो होता है दूसरे फ्रेंड को क्या कर सकता है, सुझाव दे सकता है। जैसे कि मान लो कि ये गंदा बच्चा है, ये अच्छा बच्चा है, तो ये अच्छा बच्चा गंदे बच्चे से कहता है कि आप स्मोकिंग करना छोड़ दो, यानी कि आप लोग अल्कोहल से दूर हो जाओ, तो मजे की प्रॉब्लम, काफी सारी प्रॉब्लम आपसे दूर चली जाएंगी। तो ये क्या हुआ, प्रकार का सुझाव हुआ। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 3 प्रकार के सेंटेंसेस बनाते हैं। या तो उनके सेंटेंसेस में आर्डर होता है, या तो एडवाइस होता है, या तो हमारे पास सजेशन होता है। अब बात आती है कि ये बने कैसे होते हैं। यार इंपैरेटिव सेंटेंस हमेशा क्या होते हैं, यहां लिख लेते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस जो होते हैं मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म से बोले जाते हैं। और बता दें, आप विश्वास करो कि अगर आपको स्पीकिंग करनी है ना, तो केवल यानी कि इंपैरेटिव सेंटेंस की वजह से आप नॉर्मल स्पीकिंग राइट नाउ राइट हियर फ्रॉम राइट हियर आप अभी तुरंत शुरुआत कर सकते हो। कैसे, देखो कैसे बोलता है, कैसे बोलते हैं, बोलता है, अरे गुरुजी बोलते हैं, हाँ 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 हाँ। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी काम करना, जैसे जो भी बात बताना चाहते हैं यहाँ पे लगानी, यानी एनीथिंग, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, एनीथिंग, जो भी तुम करना चाहते हो। यहाँ पे एडवर्ब आ सकता है, कोई प्लेस का नाम आ सकता है। ऐसे एग्जाम्पल्स बिना आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे ने बोला गो देयर, क्या बोल दिया, गो देयर, तो देयर क्या है हमारे पास, एक टाइम है, टाइम सूचक है, जो कि हमारे पास एनीथिंग में क्या है, हमारे पास एडवर्ब है, ठीक है ना। गो देयर वहां जाओ, कम हियर यहां आओ, ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। तो ये सारे के सारे वाक्य हमारे पास क्या होते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं। स्विच ऑन दी इलेक्ट्रिसिटी, स्विच ऑफ दी इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब हम कभी भी अपने माउथ से एक ऐसा वाक्य बोल देते हैं जिसकी जो बिगिनिंग है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस, है ना। अब आप हमसे सवाल पूछ सकते हो कि सर जी यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों लगाई गई है, गो ही क्यों लिखा गया, वेंट क्यों नहीं लिखा गया, या फिर गोज क्यों नहीं लिखा गया। रीजन था क्योंकि यार इंपैरेटिव सेंटेंस में आगे जो यू होता है ना, छुपा हुआ होता है। यानी कि आगे जो हमारे पास यू होता है वो हमेशा क्या होता है, हिडन होता है, यानी वो छुपा हुआ होता है। बात समझ में आ गई। इसीलिए भैया, और ये जो हमारे पास इंपैरेटिव जो सेंटेंस होते हैं ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, ये जो हमारे पास प्रेजेंट के ये जो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ग्रामर को फॉलो करते हैं। तो एक बात बताओ, अगर यू लगा तो यू के बाद हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट कौन सी फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डेफिनेटली हमारे पास यानी कि रूट फॉर्म, जिसे हम लोग फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, जैसे कि गो, कम, ब्रिंग, ये वाली, इसीलिए हम लोग बोलते हैं यू दे। अच्छा, अब यू हिडन क्या होता है, ये भी 2 मिनट समझ लो। यह चीज बताओ, जैसे हमने कहा ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, यार इंपैरेटिव सेंटेंस जब भी बोले जाते हैं ना, तो ये जिसके लिए बोले जाते हैं वो व्यक्ति समूह, वो व्यक्ति आपके सामने हमेशा खड़ा होता है। तो हम ये बोलेंगे
जिसे हम मान लो कि हमारे सामने राहुल खड़ा है, हमने बोलेंगे राहुल ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो यार या फिर हमने ये बोला कि यू यानी कि राहुल के बारे में हमने यू बोल दिया, नाम नहीं लेना चाहते हैं, यू ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर। यार वो सामने खड़ा है तो उसको इंडिकेट करने के लिए मैं यू लगाया, तो उसको इंडिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी उसके बारे में यू बोलो चाहे ना बोलो, ऐसे बोल दो गो एंड ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, ये भी एकदम सही है। जैसे मान लो यहां पे रमेश खड़ा है, हमने कहा रमेश प्लीज ऑपरेट द मोबाइल, हमने कहा ऑपरेट द मोबाइल, हम इसको बोल सकते हैं रमेश ऑपरेट द मोबाइल, या फिर ये से बोल सकते हैं यू ऑपरेट द मोबाइल। तो भैया वो सामने खड़ा तो नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे है एक्चुअल में यू ही है, यानी हम उससे बोलेंगे ना, तो भैया हम आप या तुम बोलेंगे, यानी कि आप मोबाइल को चलाओ, तो यहाँ पे यू हमारे सामने होता है, तो ये रैंडमली क्या होता है, जो ज्यादा यूज में होता है वो बातें खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे यू सामने होता है, इसलिए यू के हम लोग नहीं बोलते, सीधा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हम लोग किसी भी इंपैरेटिव सेंटेंस को बोल देते हैं, यू हिडन होता है। अच्छा, इनका नेगेटिव कैसे बनता है, आप नेगेटिव भी जानते होंगे। अच्छा चीज बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो नेगेटिव के लिए क्या लगाते थे यार, निगेटिव के लिए क्या लगाते थे, अतः तो आता होगा ना, टेंस पूरी सीरीज खत्म कर चुके हम लोग टेंस की, उसके लिए लगाते थे डोंट, क्या लगाते थे, डोंट लगाते थे। तो डेफिनेटली अगर हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो डोंट लग जाएगा। जैसे एक वहां ना जाओ तो क्या हो जाएगा, डोंट, क्या हो जाएगा, डोंट गो देयर, बन गया। अच्छा यहाँ पे यू भी लगा सकते हो आप, जैसे यू हमारे पास क्या होता है, हिडन होता है, नहीं चाहो तो लगा भी सकते हो। तो एक चीज बताओ, यू डोंट गो देयर एकदम कंप्लीट वाक्य ना, एकदम ग्रामेटिकली भी मिस्टेक नहीं है, इसीलिए। और कभी भी इंपैरेटिव सेंटेंस में आप ये से नहीं पाओगे, जैसे ने बोला डोंट गो देयर, आप ऐसे नहीं पाओगे डजंट गो देयर, डजंट आ ही नहीं सकता। डजंट कब आता, जब यहाँ पे सिमिलर सब्जेक्ट होता। यहाँ पे कभी डिडंट नहीं पाओगे, डिड नॉट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पास्ट में इंपैरेटिव सेंटेंस नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे केवल डोंट ही लगाते हैं, ना तो डजंट लगाते हैं, ना तो डिडंट लगाते हैं। तो ये होता है इंपैरेटिव सेंटेंस। अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंपैरेटिव सेंटेंस जब हमारे पास आते हैं तो इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। बिफोर दैट जस्ट स्क्रीनशॉट। गाइस, जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंसेस, तो आपके बोर्डिज्म और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समझ लेते हैं भैया ये क्या कहानी है। देखो ध्यान से, यहां क्या लिखा, स्टार्टिंग फ्रॉम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कुछ जो वाक्य होते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होते हैं, और कुछ वाक्य लेट से शुरू किए जाते हैं, LET लेट से शुरू किए जाते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो क्या कहानी है ना यार, यहां भी कुछ लिखा है। अच्छा पहले इस कहानी को समझ लो। जब स्टार्टिंग फ्रॉम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखो जैसे उसका भैया एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कैसे वाक्य बने होते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के लिए जैसे हमने कहा कॉल हिम, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस हो जाएगा। कॉल क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, देखो कैसे बदलेंगे। जब कभी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपैरेटिव सेंटेंस शुरुआत होता है तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम अपनी तरफ से सबसे पहले लिखते हैं लेट, क्या लिखते हैं, लेट। उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे यहां ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो यहां पे हिम आ जाएगा। उसके बाद अपनी तरफ से लगाते हैं हम लोग बी, क्या लगाते हैं, बी। और उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म तो आने आना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आने आना है। तो हमने क्या बोला अभी तक, हमने ये बोला कि अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपैरेटिव सेंटेंस शुरुआत हुआ तो शुरुआत हम लेट से करेंगे, और क्या लगाएंगे, उसमें बी अपने आप लगाएंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारे पास आना है। तीन चीजें याद रखो, लेट से शुरुआत करेंगे, बी हम लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आने आना है। एग्जाम्पल जैसे हमने कहा डू इट, इस वाक्य की शुरुआत कहां से हुई है, डू यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुई है, इसे करो, है ना हिंदी मतलब। तो कहां शुरू करेंगे भैया, अगर हम इसका पैसिव बनाना चाहते हैं तो शुरुआत कहां से होगी, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, अपने आप लगाएंगे लेट, क्या लगाएंगे, लेट, लेट लगा लिया। ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पर काम होता है, इसे करो, इसे, यानी कि इट हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेट इट हो जाएगा। उसके बाद अपने आप क्या लगाते हैं, बी, तो हमने यहाँ पे बी लगा लिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डू डिड डन, तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या, डन हो जाएगा, कंप्लीट। तो डू इट का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, लेट इट बी डन, क्या बनेगा, लेट इट बी डन, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं, स्विच ऑन द लाइट। यहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्विच माने होता है स्विच ऑन, यानी कि ऑन करो, यानी शुरू करो। हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका पैसिव कहां शुरू करेंगे, तो पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे भैया, लेट लगाएंगे, हमने यहां लगा लिया लेट। उसके बाद लेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द लाइट, तो यहां पे लेट द लाइट, लेट द लाइट हमने लिख लिया, लेट द लाइट लिख लिया। ऑब्जेक्ट बाद क्या लगाते हैं हम लोग, बी अपने आप,
तो बी लगा लिया। लेट द लाइट बी, उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, बी के बाद हमारे पास क्या बनता है, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म स्विच लिखा है यहाँ पे ना, तो स्विच लिख लिया हमने। अब इस पे हम लोग क्या लगाएंगे, इसके थर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएगी, ईडी लगा लेंगे। तो स्विच, स्विच हमने यहाँ पे लिख लिया, लगा लेंगे हम लोग ईडी, प्रीपोजिशन ऑन तो हम लोग यहाँ पे लगा ही लेंगे। तो हो जाएगा लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, ये हो जाएगा हमारे पास पैसिव वॉइस। यार निगेटिव कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान है। जब हमारे पास मेन वर्ड से फर्स्ट फॉर्म से जब इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं और वो नेगेटिव बना हो, जैसे डोंट इंसल्ट दी पुअर, गरीब लोगों की इज्जत मत उतारो, बेइज्जती मत करो, ठीक है ना। तो जैसे हमने इसको बनाना है पैसिव वॉइस कैसे कराएंगे, देखो ध्यान से, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से, निगेटिव सेंटेंसेज का जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखो ध्यान से, लेट ऑब्जेक्ट रहता है और यहां पे आ जाता है हमारे पास क्या, नॉट। यहां पे बी के पहले क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और पूरा वाक्य सेम रहता है, इसीलिए यहां पे नहीं लिखा हमने, स्ट्रक्चर नहीं लिखा। तो हमारे पास क्या रहेगा, लेट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, नॉट लगा लेंगे बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाय दैया दैया। तो शुरू करते हैं भैया। तो लेट तो अपन यहां पे लगाएंगे, तो लेट हमने यहां पे लगा लिया, तो यहां पे अपने पास क्या हो गया, लेट, ठीक है ना, लेट लगा लिया। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, भैया पुअर की इंसर्ट हो रही, तो लेट द पुअर हमने लगा लिया, लेट द पुअर लगा लिया, है ना, लेट द पुअर ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट बाद क्या लगाना हमारे पास, नॉट लगाना, नेगेटिव में नॉट लगा लिया। उसके बाद क्या लिखना है, बी लिखना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, इंसल्ट, इंसल्ट का हो जाएगा इंसल्टेड, तो हो जाएगा लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड हमारे पास हो जाएगा। इसको कैसे याद किया जाए, एक चीज बताओ, देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास होता है विल बी, क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं कि जब हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट कहां पे लगाएं, उसका कॉन्सेप्ट देखो कैसे याद रखा जाए हमेशा के लिए। उसका कॉन्सेप्ट ये है, एक चीज बताओ, जब कभी हमारे पास विल बी होता नेगेटिव क्या बनता है, नेगेटिव ये बनता है ना, विल नॉट बी, यही तो बनता है हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से यही बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बनता है भैया, देखो जब विल बी का नेगेटिव बनाया तो नॉट जो है बी के पहले आया, तो वही तो हम कह रहे हैं कि जो नॉट होगा वो कहां आएगा, बी के पहले आएगा, ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हो। ये हमारे पास होता है कंप्लीट। अब यहां पे कुछ बातें अच्छी अच्छी लिखी हैं, यहां पे क्या बातें लिखी हैं, लिखा है यहां पे कुछ पहले इंग्लिश में लिखा है, समझ लो क्या लिखा है, व्हेन इंपेरेटिव सेंटेंसेज आर स्टार्टेड, यानी कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू किए जाते हैं बाय प्लीज, प्लीज आर काइंडली, यानी जब कभी इंपेरेटिव सेंटेंस में हम प्लीज लगा दें या फिर काइंडली लगा दें, इन दैट केस, तो उस केस में, उस तरीके में हम लोग क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, अपने आप लगाते हैं, उसके बाद टू लगा लेते हैं, उसके बाद जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस दिया होता है उसको कॉपी कर लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा जो कि गिवन होता है। एग्जांपल जाता समझ में आएगा, जैसे देखो ध्यान से, इस वाक्य में देखो ध्यान से प्लीज आया है ना प्लीज, तो जब कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज से शुरू होता है तो इस प्लीज को हटा के इसका पैसिव वॉइस बनाते समय इस प्लीज को हटा के वहां पे क्या लगाते हैं हम लोग, यू आर रिक्वेस्टेड, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, टू लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे समझो इसको भूल जाओ। टू लगाने के बाद जो हमारे पास प्लीज के बाद जितना भी हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस का पोर्शन बचता है, भाग बचता है, उसको यहां पे लाके लिख देना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड, टू लगा लिया, उसके बाद गिव मी अ बुक, यहां पे हो जाएगा हमारे पास क्या, गिव मी अ बुक, ये बन गया हमारे पास क्या, पैसिव वॉइस बन गया है, ठीक है ना। कोई भी तो आपने इसको समझ लिया होगा। हम एक वाक्य आपको और दिखा देते हैं, जैसे हमने कहा काइंडली, जैसे हमने कहा काइंडली पे देख लेते हैं, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, जैसे हमने एक वाक्य लिखा काइंडली पोस्ट दिस लेटर, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, काइंडली शुरू हुआ तो इसको हटा के हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड में लगा लिया। उसके बाद अपने आप क्या लगाना, यहां पे टू, क्या लगाना, टू। उसके बाद जितना भी हमारे पास यानी कि वाक्य बचता है इंपेरेटिव सेंटेंस का, उसको यहां पे छाप दो, क्या बचा यहां पे, पोस्ट दिस लेटर, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग पोस्ट दिस लेटर, क्या बन गया हमारे पास, पोस्ट दिस लेटर। तो इस प्रकार से हमारे पास ये वाक्य भी हो गया हमारे पास कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपने सीख लिया कि इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस
कैसे बनाया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि अपनी नोटबुक को खोलो और वहां से इंपैरेटिव सेंटेंस को लिखो और उसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करो। चलते हैं हम आगे। गाइज अब हम देख लेते हैं कि जो इंपैरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो देख लेते हैं यार, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीधा हमने यहाँ पे पहले ये देख लो ध्यान से, लेट से किस प्रकार के वाक्य बोले जाते हैं पहले ये देख लो। यहाँ पे लिखा देखो ध्यान से, क्या लिखा है, लिखा है लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, यह कार्य मुझे करने दो, लेट मी डू दिस वर्क, यह कार्य मुझे करने दो। अब इस वाक्य का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर ये लिखा है, या फिर लिखा है लेट हर सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाने दो। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर ये लिखा है। यार ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस वाले स्ट्रक्चर से, जैसे हमने कहा था, लिखा था पहले वाक्य डू इट, तो डू इट का जो स्ट्रक्चर लिखा था उसमें क्या था, लेट लिखते थे, ऑब्जेक्ट लिखते थे, बी लिखते थे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखते थे। तो उसका यानी कि डू इट, यानी कि जो मेन वर्ब से यानी कि मेन वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते थे इंपैरेटिव सेंटेंस, उसके स्ट्रक्चर से लेट वाले जो हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं इसका मैच करता है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है ना, आप उसको पढ़ के देखो, आपको ये बात दिखाई पड़ेगी। आओ देखते हैं कैसे बदलेंगे। लेट मी डू दिस क्या हो जाएगा, तो पैसिव वॉइस में क्या लिखा है, लेट, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा लेंगे, लेट लगा लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मेन वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, मेन वर्ब, क्या हमारे पास मेन वर्ब डू है, इसके बाद क्या लिखा हमारे पास, दिस वर्क, लेट, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस वर्क, लेट दिस वर्क। उसके बाद हमारे पास क्या लगाएंगे अपने आप, बी, लेट दिस वर्क बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, डन, डन हो गया। उसके बाद बाई लगा लेंगे। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट, यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट बन जाएगा हमारे पास, मी का ऑब्जेक्ट ही लेंगे हम लोग, क्योंकि बाई बात ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, वहां भी ऑब्जेक्ट यहाँ भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारे पास मी। तो जाएगा लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, कंप्लीट हो गया वाक्य। मतलब भी सेम रहेंगे, चाहे आप निकाल के देख लो। लेट हर सिंग अ सॉन्ग का हो जाएगा हमारे पास, लेट से शुरू करेंगे, लेट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंग के बाद हमारे पास क्या है, ए सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा लेंगे हम लोग, बी, लेट अ सॉन्ग बी, मेन के थर्ड फॉर्म, सिंग सैंग संग, संग हो जाएगा हमारे पास, लेट अ सॉन्ग बी संग, बाई लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा, ऑब्जेक्ट के तौर पर हमारे पास क्या है, हर, क्या लिखा हमारे पास, हर, तो हो जाएगा लेट अ सॉन्ग बी संग, लेट अ सॉन्ग बी संग बाई हर, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। आओ इधर देख लेते, कुछ कहानी लिखी है, लिखा है व्हेन आफ्टर लेट देयर इज अस, यानी जब कभी भी ये वाले वाक्य लेट के बाद देयर इज अस यानी कि यूएस हो, यानी कि लेट मी ना हो, जैसे लेट अस प्ले, लेट अस गो, अगर लेट के बाद में एस होता है तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट से बनाया जाता है, उसको भी देख लो। तो व्हेन आफ्टर लेट देयर इज अस, यानी कि जब लेट के बाद अस लिखा होता है, इन दैट केस पैसिव वॉइस क्या बनता है, देखो ध्यान से, उस कंडीशन में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग यहां पे लगाते हैं इट इज सजेस्टेड, क्या लगाते हैं, इट इज सजेस्टेड। उसके बाद अपने आप से दैट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर शुड लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल ज्यादा बेहतर समझ पाओगे, जैसे लेट अस सिंग, तो लेट के बाद यहाँ पे अस आया ना, तो ये वाला इस ग्रामर से बनेगा। तो क्या है, इट इज सजेस्टेड, तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले इट इज इट इज सजेस्टेड हमने लगा लिया। अपने आप से क्या लगाना है, दैट लगाना है, दैट लगा लिया। फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट। यार यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है भैया, देखो ध्यान से, अस सब्जेक्ट रहा होगा, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट यानी अस से निकलेगा बाहर, तो अस ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा हमारे पास, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो गया, वी हो गया, ठीक है ना, हो गया हमारे पास। अपने आप क्या लगाएंगे हम लोग, उसके बाद शुड लगा लेंगे, शुड लगा लिया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट हमारे पास क्या फॉर्म क्या है यहाँ पे, सिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास वाक्य हो गया कंप्लीट। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, हो गया हमारे पास। लेट अस प्ले टुगेदर, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, शुरुआत कहां से करेंगे, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, ये हमने यहां पे लिख लिया, इट इज सजेस्टेड लिख लिया। उसके बाद अपने आप क्या लगाएंगे, इट इज सजेस्टेड के बाद दैट, यहां पे हमने क्या लगा लिया, दैट लगा लिया। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास वी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अस है तो वी बन जाएगा। फिर अपने आप से क्या यहाँ पे लगा लेंगे हम लोग, शुड लगा लेंगे, हमने यहाँ पे शुड लगा लिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, प्ले, यहाँ पे क्या लिखा है, लेट अस प्ले है ना, तो यहाँ पे प्ले लिख लेंगे, हमारे पास लिख लिया। अब जो भी बच्चा इसको लास्ट में लिख लो, यहाँ पे टुगेदर बचा था, हमने यहाँ पे टुगेदर हमने यहाँ पे जाके लिख दिया।
इस प्रकार से ये हो गया। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। तो इस प्रकार से ये भी हमारे पास खत्म होता है। तो 5 मिनट के अंदर वीडियो खत्म होने वाली है। अब समझ लेते हैं, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो हमारे पास इन्फिनिटिव होते हैं टू बी लगा के, टू और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो लगा के बनते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, उसके बाद वीडियो हम लोग करते हैं यहाँ पे फिनिश। जस्ट स्क्रीनशॉट। गाइस हम वीडियो के लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनको भी देख लेते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होते हैं, जैसे कि हमने इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो आई टोल्ड यू, मैंने बताया था कि जब हम लोग टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसे बोलते हैं इन्फिनिटिव। हम वीडियो अभी जब आगे जब ये कहानी बढ़ती रहेगी, हमारा करिकुलम बढ़ता रहेगा, तो किसी एक वीडियो हम आपको बताएंगे पूरी कहानी क्या है। जैसे हमने वादा किया है, इंग्लिश का टोटल जो सिलेबस होता है बेसिक टू एडवांस टोटल आपके लिए हम डालेंगे इसी चैनल पर आप लोग वीडियो ध्यान से देखते रहें। जैसे लिखा है दिस इज देयर इज नो मनी टू बाई, देयर इज नो मनी टू बाई, खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जैसे लिखा है देयर इज नो मनी टू बाई, खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, बड़ा आसान है यार। पूरा वाक्य छाप डालो, क्या लिखा है देखो कैसे बनाएंगे इस प्रकार के वाक्यों को। देयर इज नो मनी लिखा था, हमने छाप लिया। अब टू बाई का देखो पैसिव वॉइस, देखो ध्यान से, कई बार होता है जब हम पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें लिखा मिल जाता है ऐसा वाक्य, देखो क्या लिखा होता है। अब देखो ध्यान से, अब टू बाई हो जाएगा हमारे पास टू बी बॉट, BOUGST, टू बी बॉट। अब हमारे किताब में ऐसा वाक्य लिखा होता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि टू बी बॉट कौन सी ग्रामर है। भैया टू बी बॉट क्या है, पैसिव वॉइस होता है, जो कि यहाँ किसका पैसिव वॉइस है, इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस है। तो देयर इज नो मनी टू बाई का क्या हो जाएगा, पूरा वाक्य सेम रहेगा, जहां टू के बाद मेन वर्ब आई है वहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, टू बी बॉट हो जाता है। टू रहता है, बी अपने यहां से लगाते हैं, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, बस। तो देयर इज नो मनी टू बाई टू मी, क्या बोल रहे हैं, देयर इज नो मनी टू बी बॉट, कंप्लीट हो गया। देयर इज नथिंग टू से, इसको अपने आप बनाओगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, चलो बना ही देते। अच्छा, देयर इज नथिंग, पूरा वाक्य सेम रहेगा, कहानी यहां से बदलेगी, टू लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, से सेड थर्ड फॉर्म। तो देयर इज नथिंग टू बी सेड, देयर इज नथिंग टू बी सेड हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। इसको ध्यान देखो, ये देयर वाले हो गए। अब इट वाला देख लो कैसे करते हैं। इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, इसको कैसे करेंगे, दो ध्यान से, पूरा कहानी सेम रहेगा। इट इज टाइम, इट इज टाइम। अब एक काम करते हैं, हमारे पास जो एक्चुअल अगर कहा जाए तो हम लोग इसमें पैसिव वॉइस केवल टू के बाद नाम ही है इन्फिनिटिव, टू के बाद मेन वर्ब में केवल लगाते हैं। तो एक काम करते हैं, जो हमारे पास बाद में लिखा है उसको पहले लिख लेते हैं। इट इज टाइम फॉर एग्जामिनेशन लगा लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जामिनेशन, इट इज टाइम फॉर एग्जामिनेशन। अब क्या बचा, टू प्रिपेयर बचा, तो इसका क्या बन जाएगा, टू बी प्रिपेयर्ड, टू बी प्रिपेयर्ड। इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जल्दी देखते हैं। इट इज टाइम टू डू हमारे पास है ना, यानी कि टू डू भी हम लोग क्या लगाएं, पैसिव वॉइस लगाएंगे। तो ये जो हमारे पास आवर होमवर्क बचा है इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे फॉर लगा लो, फॉर सेंटेंस में लगा लेते हैं, यानी कि मतलब ना बदले। इट इज टाइम फॉर आवर होम वर्क टू डू, क्या हो जाएगा, टू बी डन, टू बी डन, टू बी डन, टू बी डन, टू डू हो जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से हमने क्या किया है, आज हमने यानी कि जितनी भी एक्टिव वॉइस होते हैं इनका पैसिव वॉइस बना के हमने सिखा दिया। गाइस काफी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको क्या करें, सर्कुलेट करें। और बहुत ही जल्द अब हम लोग आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच की जो सीरीज है स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को इसी तरह से अपना प्यार मोहब्बत देते रहें, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. I will see you all in next video very soon. Till then, bye bye.